आज हम बाबा बैद्यनाथ महादेव की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का, हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो चलिए अब हम बाबा बैद्यनाथ महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह तैयार हुआ तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को यह कहकर अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और अचल हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो रास्ते में चिता भूमि में ही उसे लघु शंका लगी। उसने उस लिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया और लघु शंका से निवृत्त होने चल दिया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करते हुए स्तुति की। उसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। इस तरह से हमारे बाबा बैद्यनाथ की स्थापना हुई। श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्तिभाव पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन की आहुतियां करना प्रारंभ किया। उसने भगवान शिव को भी वहीं अपने आसपास ही स्थापित किया था। तप के लिए उसने कठोर संयम नियम को धारण किया। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल यानी सर्दियों के दिनों में गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा ही कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और पूजन के बाद अपना एक एक मस्तक काटता जाता तथा भगवान को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रमशः उसने अपने 9 मस्तक काट डाले। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाह रहा था तब तक भक्तवत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तक को स्वस्थ करते हुए उन्हें जोड़ दिया। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात नतमस्तक होकर विनम्र भाव से उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमने भाव से कहा कि राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ
किंतु यह ध्यान रखना कि रास्ते में तुम यदि इसे पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहते हुए राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में लघु शंकर की प्रबल इच्छा हुई। रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार को उठा न सका और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते ही वह मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी पर स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी को बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहां पहुंचे। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने के कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अतिशीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों और दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई देती है। मित्रों, अगर आपको वैद्यनाथ की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।